जैसे हमने पिछली वीडियो में जाना कि सोरियासिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, एक दूसरे से नहीं होता। अब जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस बीमारी के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है। सोरियासिस अगर आपको है तो अल्कोहल और स्मोकिंग ना करें। शराब और सिगरेट के सेवन से ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्ट्रेस भी इसमें एक ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है, तो स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड कंज्यूम करें। साथ में ओबेसिटी भी इस बीमारी में, अगर आपको सोरियासिस है और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाना, बीपी की शिकायत होना, शुगर की शिकायत होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। तो अगर आपको सोरियासिस है तो वज़न ज़रूर घटाएं। सोरियासिस के पेशेंट में देखा गया है कि उन्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, तो आप अपने विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक कराएं और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ज़रूर लें। साथ में विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स होता है सनलाइट, तो सुबह के टाइम में 10-15 मिनट सन एक्सपोजर ज़रूर लें। सोरियासिस इन्फेक्शन और ट्रॉमा से भी बढ़ता है। अगर आपको कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो तुरंत इसका इलाज कराएं। अगर आपको कहीं भी चोट लगती है तो वहाँ पे निशान बन सकते हैं सोरियासिस के, तो आप अपने शरीर को चोट से बचाएं। सोरियासिस सीजनल चेंजेस से भी बढ़ता है। जैसे मोस्टली सोरियासिस आपको विंटर में देखने को मिलेगा, तो सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती है आप अपनी स्किन का ध्यान रखें, गुड मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। आप चाहे तो नारियल तेल को भी यूज़ कर सकते हैं। जब नहाएं तो गुनगुने पानी से नहाएं। हार्श केमिकल और सोप का यूज़ ना करें। नहाने के तुरंत बाद बॉडी को मॉइस्चराइज़ करें। मॉइस्चराइज़र का फ्रिक्वेंटली यूज़ करें। सोरियासिस कुछ दवाइयाँ लेने से भी बढ़ती है, जैसे पेन किलर, बीटा ब्लॉकर्स, लिथियम, एंटी मलेरियल ड्रग। तो इस बीमारी में उन दवाइयों का यूज़ बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम सोरियासिस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये कैटेगरी बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है। अगर माइल्ड कैटेगरी में है बीमारी तो हम सिर्फ लगाने की ट्यूबें देते हैं। इनमें हमारी स्टेरॉइड के साथ कम्बिनेशन में सैलिसिलिक एसिड या फिर विटामिन D3 एनालॉग क्रीम्स रहती है। इन क्रीमों को कैसे यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, इसे आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर समझें। गुड मॉइस्चराइज़र और नारियल तेल का यूज़ करें। अगर खारिश है तो खारिश कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा है तो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में ये बीमारी रहती है। इसमें हम खाने वाली दवाइयों को देते हैं, पर इसे शुरू करने से पहले कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। इन दवाइयों को खुद से स्टार्ट बिल्कुल ना करें। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि स्टेरॉइड जो ओरली और इंजेक्शन फॉर्म में रहते हैं वो इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है। इंजेक्शंस बिल्कुल ना लगाएं। कुछ पेशेंट्स सफ़ेद रंग के स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगा के आते हैं, तो ये इस बीमारी को बढ़ावा देती है। इस तरह के इंजेक्शंस बिल्कुल ना लगाएं। अब डाइट की बात करें तो जो फूड आपको अवॉइड करने हैं वो है शुगरी फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, पैक्ड फूड, मैदे से बनी हुई चीज़ें। जो फूड आप कंज्यूम करेंगे वो है प्रोटीन रिच फूड, क्योंकि सोरियासिस के पेशेंट्स में प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। उनकी ऊपरी परत की शेडिंग रहती है, इसलिए वो प्रोटीन में डेफिसिट रहते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन के लिए आप दालें, नट्स, पनीर कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग और फिश को भी कंज्यूम कर सकते हैं। इस बीमारी में ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड भी बहुत मदद करता है इन्फ्लामेशन और टॉक्सिन्स को कम करने के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड हैं जैसे नट्स, वॉलनट्स, सीड्स, बेरीज और फिश। आपको फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स कंज्यूम करने हैं। ये फूड विटामिन मिनरल से रिच रहते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो ये हमारे टॉक्सिन्स को कम करने में, इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करते हैं। ओवरऑल आपको हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है और हेल्दी फूड खाना है।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।